आज का टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो भी है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ जा कर के इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है। उसमें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के नेम और उनके डायरेक्शन के बारे में बस दिया है। इस वीडियो मैंने सारी कंट्रीज़ का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि क्लास 12th के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी बुक्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो वो चाहें तो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग डीप में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जा कर के इस टॉपिक से रिलेटेड डीपली स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट पॉइंट है, एज यू नो इंडिया के 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इन 2020 जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और दोनों पार्ट्स को यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया, जिसमें एक है जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड है लद्दाख। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और जो थर्ड पॉइंट है, southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, Sri Lanka and Maldives. तो let's see the map. As you can see, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान है, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड साउथ में श्रीलंका है। और सेकंड मैप में मालदीव की लोकेशन है जो कि फर्स्ट मैप में नहीं थी। तो ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं इसको याद किया जाए कैसे। तो एक ट्रिक है जिससे आप लोग इजीली इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के नेम्स को याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक है, मेरे स्कूल से MBA बचपन में। आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरे स्कूल से MBA बचपन में। तो इस ट्रिक का फर्स्ट लेटर यूज़ करना है याद करने के लिए। M फॉर म्यांमार, S for Sri Lanka, again M for Maldives, B for Bhutan, A for Afghanistan, BA for Bangladesh, CH for China, PA for Pakistan and N for Nepal। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है नेबरिंग कंट्रीज़ को याद करने का। आगे है रिलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। फर्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस्लामिक कम्युनिटी की है। पाकिस्तान दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और फर्स्ट पे चाइना है एज यू नो एंड सेकंड पे इंडिया। तो 5th नंबर पे आता है पाकिस्तान पॉपुलेशन के मामले में। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 21.22 करोड़ और ये दुनिया का 33rd लार्जेस्ट कंट्री है इन एरिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था इंडिया का 7th रैंक है, वैसे ही पाकिस्तान का 33rd रैंक है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में करेंसी पाकिस्तानी रुपी यूज़ होती है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। नेक्स्ट अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप की। तो एज़ यू नो पाकिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती है और जो इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है वो लगभग सेम है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ये दोनों कंट्रीज़ में लैंग्वेज यूज़ होती है। कल्चर की बात करें तो आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान और इंडिया से ही स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से और इंडिया के राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है वहाँ से। जियोग्राफिकली अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों हिमालयाज़ रेंज को शेयर करते हैं। दोनों का जो जियोग्राफिक व्यू है वो लगभग सेम है। इकोनॉमिक लिंक्स की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स का, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। रिलेशनशिप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है दोनों कंट्रीज़ का। हिस्टोरिकली अगर देखें तो
इंडिया और पाकिस्तान 1947 में डिवीज़न के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए सही नहीं है और दोनों कंट्रीज़ की रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। नेक्स्ट है चाइना। चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नेम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो चाइनीज़ गुड्स होते हैं उनके पीछे पहले मेड इन चाइना लिखा आता था, बट अब PRC लिखा आता है। तो PRC का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। चाइना का जो टोटल एरिया है वो 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और चाइना में जो करेंसी यूज़ होती है वो है रिनमिनबी, जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज में है और ग्लोबली उसको युआन कहा जाता है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स की। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन को अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे साइनो इंडो रिलेशंस और इंडियन चाइनीज़ रिलेशंस। इंडिया और चाइना के बायलेटरल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बट कभी कभार बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एज़ यू नो, अभी रिसेंटली पैंगोंग लेक के पास गलवान घाटी में दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री के बीच में डिस्प्यूट हुआ था कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर के। तो रिलेशन अच्छे होने के बावजूद भी कंट्रीज़ की मिलिट्री के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। अगर बात करें हिस्ट्री की तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पुराने टाइम से ही अच्छे थे। सिल्क रोड के थ्रू चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड होता था। जो टोबैको है और चाय है वो चाइना से ही इंडिया में आया था। सेम वैसे ही बुद्धिज़्म जो स्प्रेड हुआ वो इंडिया से ही स्प्रेड हुआ चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं वहाँ तक। तो रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया और चाइना दोनों बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। इंडिया बहुत चीज़ें चाइना से मंगाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आप बात करो तो इंडिया में जितनी भी चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां वो सारी की सारी चाइना से ही गुड्स को इंपोर्ट करती हैं और असेंबल करके यहाँ पर बेचती हैं। रिलेशन बिटवीन कंटेम्प्रेरी चाइना एंड इंडिया हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजल्टिंग इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मैंने वो स्टार्टिंग में बता दिया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा जो डोकलाम वैली है वहाँ पर भी इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश टू द ईस्ट ऑफ इंडिया ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो हमने मैप में देख लिया था, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक बहुत ज़्यादा ग्रीन और लशी और वाटरवे एरिया है। अगर आप लोगों को पता हो तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वो बांग्लादेश में ही बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन। और बांग्लादेश के अंदर पद्मा रिवर, जो कि इंडिया की गंगा है, उसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, वही सुंदरबन डेल्टा बनाती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। पॉपुलेशन है 16.14 करोड़ एज ऑन 2018। करेंसी है बांग्लादेशी टका और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। अब बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप की। तो इंडियाज़ लिंक विद बांग्लादेश आर सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इंडिया और बांग्लादेश के भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ हिस्ट्री देखें तो दोनों कंट्रीज़ की रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। इंडिया का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में लगभग सेम ही लैंग्वेज बोली जाती है, दोनों का सेम कल्चर है। सोशल बैकग्राउंड भी दोनों कंट्रीज़ का लगभग सेम ही है, बट बांग्लादेश में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है। इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलेटरल ट्रेड बहुत अच्छे हैं। आपको अगर पता हो तो दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का वो बांग्लादेश में ही होता है और बांग्लादेश से बहुत सारी कंट्रीज़ जूट इंपोर्ट करती हैं। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारी चीज़ें सेम हैं और दोनों कॉमन हेरिटेज और कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दोनों कंट्रीज़ में म्यूज़िक को लेकर के बहुत बड़ा पैशन है वहाँ के लोगों के बीच में और हमारे इंडियंस के बीच में म्यूज़िक को लेकर के पैशन है। लिटरेचर और आर्ट्स, अगर आप बात करें पोइट्री सॉन्ग्स की और अगर आप बात करें म्यूज़िक और आर्ट्स को लेकर के, तो दोनों कंट्रीज़ में बड़े बड़े पोइट्स हुए हैं। तो
दोनों कंट्रीज़ की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो कंट्री चारों तरफ से दूसरी कंट्रीज़ से घिरी हो, लैंड से घिरी हो, वहाँ पर कोई वाटर सोर्स ना हो, ना कोई सी हो, ना कोई ओशन हो, वो कंट्री चारों तरफ से घिरी हो लैंड से, उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, पॉपुलेशन है 3.72 करोड़ एज ऑन 2018। करेंसी अफगानिस्तान में अफगानी यूज़ होती है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी। अब बात करें इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की, तो इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अफगानिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और इंडिया बहुत सपोर्ट भी करता है अफगानिस्तान को। और ये रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा हो गया जब 2011 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। Nepal, the Democratic Republic of Nepal, is a country in South Asia. It is located mainly in the Himalayas but also includes part of Indo-Gangetic Plain. तो नेपाल एक पूरा हिंदू राष्ट्र है अगर आप लोगों को पता हो, और नेपाल हिमालयाज़ में लोकेटेड है। दुनिया की जो सबसे बड़ी माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, वो नेपाल में ही है। वहाँ पर उसको सागर माथा नाम से भी जाना जाता है और नेपाल इंडो गैंजेटिक प्लेन भी शेयर करता है इंडिया के साथ। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। पॉपुलेशन है नेपाल की 2.81 करोड़ एज ऑन 2018। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और करेंसी नेपाल में नेपालीज रुपी यूज़ होती है। इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इंडिया और नेपाल दोनों क्लोज नेबर्स हैं। इंडिया और नेपाल में कोई भी रोक टोक नहीं है आने जाने के लिए। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की वजह से आप इजीली नेपाल में एंटर हो सकते हैं और नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं, बट आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूव होना चाहिए। बसेस और ट्रांसपोर्ट जो है वो चलता है इंडिया और नेपाल के बीच में। आप उत्तर प्रदेश बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर जो है वो दोनों जुड़े हुए हैं, वहाँ से आ जा सकते हैं थ्रू बिहार। वहाँ से भी मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी रिसेंटली नेपाल ने नो मैंस लैंड में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत जिसका बॉर्डर टच होता है नेपाल से, तो वहाँ पर नो मैंस लैंड एरिया के अंदर नेपाल ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट हुआ था। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। भूटान अ बुद्धिस्ट किंगडम ऑन द हिमालयाज। किंगडम मतलब आज भी भूटान के अंदर राजशाही चलती है। वहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है प्रॉपर, वहाँ पर आज भी राजा हैं और राजा की ही चलती है। भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश है अगर आप लोगों को पता हो। भूटान मेनली जो फेमस है वो अपने मोनेस्ट्रीज़ और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स के लिए फेमस है और भूटान की पूरी इकोनॉमी उसके टूरिज़्म पे चलती है। वहाँ के लोग जितने भी हैं वो टूरिस्ट पे ही डिपेंड हैं, वो टूरिज़्म पे ही डिपेंड हैं। वो अपना जो भी काम करते हैं वो टूरिज़्म से रिलेटेड ही करते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। पॉपुलेशन है 7.5 लाख्स एज ऑन 2018। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है लोते शेरिंग। करेंसी जो यूज़ होती है वो भूटानीज नगलत्रम और इंडियन रुपी भी वहाँ पर यूज़ होती है। बात करें इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप की तो दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। और अगर आप लोगों को पता हो जो रॉयल भूटान आर्मी है उसके साथ इंडिया की जो आर्मी है वो दोनों एक साथ मिलकर के बॉर्डर, भूटान की जो बॉर्डर है चाइना से चिपकी हुई, उसको दोनों प्रोटेक्ट करती हैं। और भूटान आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं बॉर्डर को सेफ रखने के लिए। स्पेशल रिलेशनशिप मेकिंग भूटान अ प्रोटेक्टेड स्टेट। इंडियन आर्मी पूरा प्रोटेक्ट करता है भूटान को। इंडिया रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल ओवर भूटान्स फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड कॉमर्स। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक डिफेंस और कॉमर्स की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है म्यांमार। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, यहाँ पर 100 एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप्स का मतलब होता है वो ग्रुप्स जिनकी सेम कल्चरल बैकग्राउंड होता है। तो म्यांमार, चाइना, थाईलैंड,
इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनकी लगभग सेम एथनिक ग्रुप्स हैं। म्यांमार की जो बॉर्डर है वो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड से टच होती है। जो कैपिटल है म्यांमार की वो यांगोन है, जिसका पुराना नाम रंगून था, और वो सिटी सबसे बड़ी सिटी है म्यांमार की। जो नई कैपिटल है म्यांमार की वो है नेपीताओ। पुरानी कैपिटल यांगोन थी, बट 2006 के बाद जब वहाँ की आर्मी मूव करके नेपीताओ शिफ्ट हो गई, तब नेपीताओ को ही वहाँ का कैपिटल बना दिया गया। म्यांमार के अंदर जो करेंसी यूज़ होती है वो है बर्मीज कायत। पॉपुलेशन है 5.37 करोड़ एज ऑन 2018। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। अब बात करते हैं इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, दोनों का बहुत ही बड़ा मार्केट है और दोनों की लैंड बाउंड्री टच होती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। म्यांमार अपना जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड से शेयर करता है। नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका। तो श्रीलंका की अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका का 2000 ईयर्स पुराना रिलेशनशिप है। हमने रामायण के अंदर देखा ही है कि इंडिया और श्रीलंका का रिलेशनशिप कैसे बना और कैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में उस समय से ही एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप चला आ रहा है। श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है पाक स्ट्रेट से। पाक स्ट्रेट एक लाइन जो कि हम मैप में देखते हैं, छोटी सी लाइन है जो मैप के अंदर, उस लाइन से इंडिया और श्रीलंका डिवाइडेड है। स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग अ लैंड। एक छोटा सा पैसेज होता है वाटर का जो दो बड़े लैंड एरियाज को कनेक्ट करता है। तो जो इंडिया और श्रीलंका को स्ट्रेट कनेक्ट करता है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जिसका एक और नाम है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की पॉपुलेशन है 2.17 करोड़। करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा। अगर बात करें इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि इंडिया और श्रीलंका के बहुत पुराने रिलेशनशिप्स हैं। इंडिया और श्रीलंका के कल्चरल बैकग्राउंड भी सेम है, लगभग रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सेम है। इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स की लैंग्वेज भी सेम है और दोनों के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज़ मिलजुल कर करती हैं। एजुकेशन के मामले में भी दोनों कंट्रीज़ एक साथ काम करते हैं। श्रीलंकन स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो इंडिया के अंदर आकर के पढ़ाई करते हैं। चेन्नई के अंदर VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर श्रीलंकन स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने आते हैं। कल्चरल और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्रीलंका के अंदर एक टेरर ग्रुप था जिसका नाम था लिट्टे। उसमें भी इंडियन डिफेंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी श्रीलंका की। तो अगर बात करें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप की तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं पुराने टाइम से ही। लास्ट है मालदीव्स। मालदीव्स एक रिपब्लिक कंट्री है जो कि एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड नेशन है साउथ एशिया का, और वो इंडिया के अरेबियन सी में सिचुएटेड है और श्रीलंका के साउथ वेस्ट में है। मालदीव्स की कैपिटल है माले। करेंसी मालदीवियन रुपया। पॉपुलेशन है 5.16 लाख्स। प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो ये एक ओवरव्यू था मालदीव्स का छोटा सा। अब बात करें इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप की तो इंडिया और मालदीव्स एथनिक ग्रुप जो हैं दोनों के लगभग सेम है। मालदीव्स में बहुत सारे इंडियंस हैं जो जाकर के वहीं पर सेटल हो गए हैं और अपना बिजनेस करते हैं। कुछ लैंग्वेज भी दोनों कंट्रीज़ की मिलती हैं। कल्चरल और रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मिलती हैं। कमर्शियल लिंक बहुत अच्छा है दोनों कंट्रीज़ का, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं मालदीव से। इंडिया से बहुत सारा सामान मंगाता है मालदीव्स। अगर आप लोग को पता हो तो जब मालदीव्स के अंदर बाढ़ आई थी 2018 में, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मालदीव्स की। केरला से फंड बहुत ज़्यादा जुटाया गया था। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था मालदीव्स फ्लड के अंदर 2018 में। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था मालदीव्स का। एक पॉइंट रह गया है, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। मालदीव्स 1965 में इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद जो उसने सबसे पहला अपना फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया था वो इंडिया को ही बढ़ाया था। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन
इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ का। अगर आप लोग डीप में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को तो मैंने ये लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पे जा कर के पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।